आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने यह कहा है, आई वॉज डिसमेड टू सी द मैनर इन विच, आई कोट सर, आई वॉज डिसमेड to see the manner in which our respected vice president was humiliated in the parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the Honorable Minister is, what major steps are being taken by the Ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, सब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी देश में आज तो ये सीधी तस्वीरें आप राज्यसभा से देख रहे हैं, जहां सभापति जगदीप धनखड़ की कल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर मिमिक्री की थी और उसी को लेकर यह मामला अब आज इस रूप में गर्मा गया है कि राज्यसभा में अब
जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों की तरफ से कहा गया सभापति के सम्मान में जो प्रश्नकाल है उसमें खड़े होकर सत्ता पक्ष के सांसद शिरकत करेंगे। और इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहां सदन के भीतर विपक्ष भी अपनी मांग पर कायम है। लगातार पीछे से नारेबाजी सुनाई पड़ रही है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह वही मांग विपक्ष दोहराता हुआ सुनाई पड़ रहा है जो वो पहले दिन से, जब संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई थी, तब से कर रहा है। और इस सब के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से अब आज इस पूरे मामले पर किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जरा सुनिए। सर, कैसे ये मेंबर ऑफ अदर हाउस आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ और देखा हूँ, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूँ सर। ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया साहब। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर। राष्ट्रपति को अपमानित किया, ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने यह कहा है, आई वॉज डिसमेड टू सी द मैनर इन विच, आई कोट सर, आई वॉज डिसमेड to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud, and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी तो सुन रहे थे आप, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा सियासी तौर पर गर्माता हुआ। और आज देश के पॉलिटिकल शो में मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप देख रहे हैं रामकृपाल सिंह जी, कुर्बान अली साहब, अभिज्ञान प्रकाश जी, अप्पू श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी सियासी खबर सारे सवालों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और सवाल कौन से जो अभी तक थे, जिसमें संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला था, जिसमें सांसदों की, विपक्ष के सांसदों की निलंबन का मामला था, उस सब पर अब मिमिक्री का मुद्दा हावी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गरमा रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कल संसद की सीढ़ियों पर धरना देते वक्त सभापति धनखड़ की मिमिक्री क्या की, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। खुद सरकार का इस पर रुख बेहद तल्ख,
बीजेपी किसान मोर्चा इसके खिलाफ अब कल देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रहा है। पीएम मोदी ने भी आज सुबह सभापति जगदीप धनखड़ से फोन करके बात की, इस घटना पर दुख जताया है। सभापति ने आज राज्यसभा में मिमिक्री वाली बात का जिक्र करते हुए बहुत नाराजगी जताई। उनकी तरफ से बाकायदा साफ तौर पर इसे सिर्फ जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक शख्सियत, एक किसान और एक जाट मतलब एक समाज के अपमान के तौर पर देखे जाने वाली बात कही गई है। सुनिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। और देखिए, अब ये पूरा मामला जब सियासी तौर पर गरमाया तो ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जब मीडिया के सामने आई तो उनसे भी इसको लेकर सवाल पूछा गया और इस पर ममता बनर्जी का जो रुख था जरा वो जानिए। ने क्या जिक्र किया कि उन्होंने धनखड़ साहब को फोन किया था और बहुत देखिए, ऐसा बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं कटेंगे। तो किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से बचती हुई ममता बनर्जी यहां पर नजर आई, लेकिन अब सवाल यह बड़ा हो जाता है कि सुरक्षा और निलंबन पर मिमिक्री का मुद्दा हावी। अक्कू जी बिल्कुल, जो जितना बड़ा मुद्दा था, मैं उसको अगर क्रम से कहूँ तो सुरक्षा और निलंबन के बाद में बीच में जो बैठक थी वो बिल्कुल पानी हो गई और फिर अब ये मिमिक्री का मुद्दा हावी हो गया। और मिमिक्री के मुद्दे के साथ साथ आप इतिहास भारतीय राजनीति में देखिए, मिमिक्री दूसरे लोग करते रहे, लेकिन राजनेता एक दूसरे की मिमिक्री करें और इतने बड़े पद की मिमिक्री करें, ये शायद पहली बार हो रहा था। और इस फोटो को देखने के बाद में इसमें जिस तरीके से नेता विपक्ष, बड़े नेता उसके हंस रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, ये वही ध्यान दिलाता है पिछले दिनों जब हुआ था रमेश बिदूड़ी इस तरीके। ये पहली बार हो रहा था? नहीं, रमेश बिदूड़ी वाला जो मामला पहली बार देखा गया हमने कि सत्ता पक्ष खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहा है और पूरे क्वेश्चन आवर में। ये मेरी जानकारी में तो इससे पहले कभी भारतीय संसद में ये दृश्य देखा नहीं गया। और सवाल ये नहीं है रोमाना, सवाल ये है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। मुझे नहीं मालूम कि किसने क्या कहा उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का पद एक संसदीय संवैधानिक पद है और उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। मिमिक्री की बात है। नहीं, और जो आपत्ति जताई जा रही है कि साहब आपने नकल क्यों उतारी, और जब नकल उतारी जा रही थी तो फिर राहुल गांधी क्योंकि वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे थे, नाम तो नहीं लिया लेकिन वो वीडियोग्राफी का जिक्र तो हमने अटल बिहारी की भी उतरते हुए देखी है। गोविंदाचार्य ने उन्हें मुखौटा कहा था, उन्हीं की पार्टी के नेता थे। तब से आज तक वो कहीं नजर नहीं आए हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कम से कम अपने गिरबान में झांकें कि क्या मिमिक्री हुई, क्या आप शब्द कहे गए, अगर कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात जिस बात पे संसद अटकी हुई है, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला और महंगाई का, बेरोजगारी का मामला, उस पे बात ना हो करके बाकी फिजूल के हर विषय पर बात। जो बात आप कह रहे हैं तो रामकृपाल जी तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? देखिए, इलेक्शन का समय है। हाँ जी, सबको पता है कि कहीं से कोई भी चूक होगी तिल का ताड़ बनाएगा ही। और मेरा तो ये कहना है कि जैसे मैंने कहा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, कुर्बान भाई ने जो बात कही, देखिए ये तर्क नहीं दिया सकता कि अतीत में बड़ी हिंसा हुई थी, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में इतने लोग मारे गए थे और फलाना हुआ था, इसलिए आगे भी कभी
यहाँ पर कबीलाई संस्कृति हुआ करती थी, कभी आदिम सभ्यता थी, तो इसका मतलब थोड़ी होता है। बात इस बात की है कि जो घटना हुई है वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, मैंने कहा कि मैं बचपन से, जब से मैं अखबार पढ़ना शुरू किया तब से देखता आया हूँ, अखबारों के पहली हेडिंग होती थी लोकतंत्र की हत्या। लेकिन आज भी लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन कुछ मर्यादाएं सीमित रखी जानी चाहिए। आप एक बात याद कीजिए, जैसा आप अभी कह रही थी, जब नई संसद बनी तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला हुआ, सभी लोगों ने मिलकर किया कि नई संसद में, सदन में स्पीकर या उसके वेल में जाने के लिए कोई भी तख्ती लेकर के नहीं जाएगा। ये ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात एग्रीमेंट हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो पहली बात होती है कि जिन लोगों ने कानून बनाते हैं, जो लोग नहीं, तो लेजिस्लेचर तो एक्शन हो गया ना। 141 सांसद हैं, विपक्ष के 141 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया। पूरा मामला अब सिमट गया है राज्यसभा के सभापति के अपमान पर, और ये घमासान निलंबन से शुरू हुआ। तो क्या माना जाए, निलंबन पर घमासान, 24 तक रहेगा कोहराम। आप अपनी बात पूरी कीजिए रामकृपाल जी, फिर अभिज्ञान जी के पास। निश्चित तौर पर रहेगा। और मैं एक शेर की लाइन कह दूं जी, हम ही बदनाम हो गए मिर्जा जी, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। बात इसकी है कि किस मौके पर किस चीज का कौन फायदा उठा सकता है। ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो फिलहाल सियासत में ज्यादा फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है अभिज्ञान जी? बिल्कुल क्लियर है। मैं अब सब लोगों को सुन रहा था और रोमाना आपको भी सुन रहा था गौर से। तो इस वक्त की स्थिति में, अब वो 1 घंटे बाद अगर तब्दील हो जाती है तो मुझे मालूम नहीं, इस वक्त की स्थिति में राजनीतिक लाभ जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं धनखड़ जी के मसले पर। तो इस वक्त ये है, अब ये 4-5 घंटे बाद ये किसी और डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि ये सब एक तरह से ऑप्टिक्स है, इसमें तथ्य कम है, ऑप्टिक्स ज्यादा है। सर, मुझे लगता है दर्शकों को समझाना चाहिए कि वो राजनीतिक लाभ वाली जो बात आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष भुनाता हुआ इस पूरे मामले को नजर आ रहा है, और इसके पीछे वजह जिस तरीके का बयान आता है, और सभापति चेयर पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की, संवैधानिक पद की गरिमा की बात नहीं, बल्कि खुद को एक किसान बताते हुए, खुद को एक जाट समाज से आने वाला शख्स बताते हुए इस पूरे मामले को जोड़ देते हैं। हाँ, तो वही देखिए क्या होता है कि मतलब एक चीज तो अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं कहने से कभी किसी बात को घबराया नहीं। ये बीजेपी की कुशलता है कि एक मसले को उसने बहुत ही कम समय में और बहुत तेज और रफ्तारी के साथ, रामकृपाल जी एग्री करेंगे, अपने पक्ष में उसको भुना लिया। हाँ, उसको बदलने की कोशिश की। बनाया कितना नहीं मालूम मुझे, और साथ में उसमें अस्मिता, जाट, इस तरह के मुद्दों को जोड़ दिया। तो एक किसी का जो भी उपहास किया वो मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, लेकिन उसको बीजेपी ने टाइमली कन्वर्ट कर दिया। और विपक्ष जो एक बात अपने तरीके से कहना चाहता था, मतलब मजाक करके कहना चाहता था, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया कि आइए कि गंभीर मुद्दा है, इस पर बहस कीजिए, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं सर, हमारी पहचान को। बिल्कुल, इस वजह से ही अब साफ तौर पर जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि साहब वो जो सुरक्षा का मुद्दा था, वो जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन का मुद्दा था, उस सब पर इस वक्त अगर कोई मुद्दा हावी है, और सुरक्षा का मुद्दा, निलंबन का मुद्दा सब पीछे छूट गए, अब जो मुद्दा हावी है वो मिमिक्री का मुद्दा है। और इसी वजह से यहाँ जो पत्रकारों का पैनल मौजूद है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब एक मौका ऐसा आया जब लगा कि बीजेपी घिर सकती है, लेकिन कैसे हवा का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है, और एडवांटेज बीजेपी इस वक्त इस पोजीशन पर नजर आ रहा है।